हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 7.4 के सोल्यूशन खत्म करेंगे एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी मैथ है उसके सोल्यूशन आज खत्म हो जाएंगे, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, अब मैं आपको इससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके पास 3 थ्योरम्स है इसमें। ठीक है, कितनी थ्योरम्स है? 3 थ्योरम्स है, मतलब 3 नहीं है, 3 थ्योरम्स है आपके पास। टोटल 3 है, मतलब ये 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कितनी थ्योरम है? 3 थ्योरम। तो इंट्रोडक्शन देखोगे तो एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। ठीक है, अब ये सारे ये थ्योरम ही है, ये जो पहली थ्योरम ही है हमारे, जो पहला क्वेश्चन हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे सभी बच्चे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, शो दैट द राइट एंगल ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता सबसे पहले, जो गिवन है वो काम पूरा करते हैं। ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। द हाइपोटेन्यूज इज अ लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। जिसने बेसिक देखा उसको एक चीज पता है कि अगर मेरे को लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, हाइपोटेन्यूज अगर ये लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल बी इस पूरे ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल है। यही प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आया कि अगर मेरे को लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, समझो लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है तो सबसे पहले मेरे को लार्जेस्ट एंगल निकालना पड़ेगा, है ना? लार्जेस्ट एंगल निकालना पड़ेगा। लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ही होती है। यही तो पढ़ा है हमने। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट लिख देते हैं, एट बी। बी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इनके कहने का मतलब है बी कितना है? बी कितना है? 90 डिग्री। बी कितना है? 90 डिग्री। ओके, अब आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। इस पूरे ट्रायंगल का सम कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यहां से ही आपको साफ केस समझ में आ जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ओके, ये केस, ये बात बन गई हमारे पास। अगर एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि एंगल ए जो है वो 90 से तो छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा? चेक कर लो, क्योंकि बी अकेला 90 के बराबर है। 180 ही बनाना है, 180 से ज्यादा नहीं जा सकता। अगर ए को ही आपने 90 रख दिया तो तीसरा एंगल क्या लोगे? समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये 0 से बड़ा है, एक भी बड़ा है तो भी काम चलेगा। अगर एंगल सी, इसका सेम केस यही बनेगा, ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री। 90 डिग्री से तो दोनों एंगल छोटे ही आएंगे, तभी तो ये ट्रायंगल प्रूव होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। या प्रॉपर्टी प्रूव होगी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तभी तो प्रूव होगी। अच्छा, इनसे मैं एक बात लिख सकता हूं क्या? एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, सॉरी लेस देन एंगल बी। एंगल ए जो है वो छोटा है एंगल बी से। चेक करो, यहां से मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि एंगल बी 90 है और एंगल ए 90 से छोटा है, चाहे एक भी छोटा हो। अच्छा, यहां पे सेम एज एंगल सी इज लेस देन इक्वल्स टू एंगल बी। बात तो बन गई। ये केस भी सॉल्व हो रहा है, ये केस भी सॉल्व हो रहा है। मेरे को यहां से एक बात समझ में आई कि एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल, है ना? लार्जेस्ट एंगल, ये सबसे बड़ा एंगल है। देन we can say that side AC is a longest side। साइड AC क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड होगी। और ये साइड AC है क्या? साइड AC क्या है? ये हाइपोटेन्यूज ही तो है। तो देन क्या बोल सकता हूं मैं? हेंस प्रूव्ड।
ठीक है। अच्छा, अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आएगी एसी सर प्रूव क्यों, तो यहाँ पे लिख देना टू प्रूव करके लिख देना, टू प्रूव लिख देना AC इज अ लॉन्गेस्ट साइड, AC इज अ लॉन्गेस्ट साइड। यही तो प्रूव करना था हमें। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, हमें यही तो प्रूव करना था और मैंने यही तो प्रूव करा। समझ में आया? ये है मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, इन फिगर साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P एंड Q। चेक कर लो, P और Q तक मैंने एक्सटेंड कर दिया उनको रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो गिवन है हमें ये चीज, जो चीजें गिवन है उसको साइड में लिखते जाते। देखो गिवन क्या चीज गिवन है मेरे को, एंगल PBC इज लेस देन QCB, छोटा है PBC QCB से, ठीक है, ये वाला एंगल। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है AC इज ग्रेटर देन AB। अच्छा देखो, अगर आपको AC साइड ग्रेटर प्रूव करनी है AB से, तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल B जो बड़ा है किससे, एंगल C से। अगर आपने ये प्रूव कर लिया तो ये आप थ्योरम से चेक दिखा सकते हो कि ये वाली कंडीशन आपकी सही है। अच्छा अब देखो मैं करता हूं, प्रूफ करना स्टार्ट करता हूं, प्रूफ करना स्टार्ट। यहां से देखो, अगर मेरे को PBC एंगल चाहिए, एंगल PBC अगर मेरे को ये चाहिए, तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल, इसके ऑपोजिट वाले का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मैं क्या लिख सकता हूं, BAC एंगल BAC प्लस एंगल ACB, ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो QCB निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से A और B एंगल आने चाहिए, तो मैं लिखता हूं ABC प्लस BAC एंगल। QCB किसके बराबर आएगा, QCB किसके बराबर आएगा, एंगल ABC, एक इस एंगल के बराबर, एक इस एंगल ऑपोजिट वाले सम, ठीक है, एंगल BAC के बराबर आएगा। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अगर मेरी ये दोनों सेकंड इक्वेशन है, तो देखो मेरे पास गिवन क्या चीज है कि PBC, ये वाली चीज है, मैं यहां पे लिखता हूं एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है। अच्छा ये देखो, मैं यहां से ये चीज लिख सकता हूं क्या, एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज लेस देन एंगल ABC प्लस एंगल BAC। अच्छा अब एक और बात सुनो, इक्वेशन और इनइक्वालिटी में, ये बात लिख लेना अपनी कॉपी पे, इक्वेशन और इनइक्वालिटी में एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल सेम रहते हैं, ठीक है। इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी, इक्वेशन का जिसमें इक्वल्स टू लगा होता है, इनइक्वालिटी के साइन ये दो होते हैं, ठीक है, ये दो इनइक्वालिटी के साइन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल सेम रहते हैं। अच्छा चेक करो कि अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम है तो BAC कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिंपल बचा एंगल ACB इज लेस देन एंगल ABC। सही है। अच्छा मैं इसको सीधा करके लिख लूं एक बार, एंगल ABC इज ग्रेटर देन ACB। बीच वाला एंगल होता है, चेक करो बीच वाला एंगल होता है, इसमें क्या बोल सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। यही निकल गया, ठीक है, यही तो हमने प्रूव करा। अगर ये निकल गया तो ये भी निकल गया, मतलब ओके। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि साइड्स ऑपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट, ठीक है, साइड लिखेंगे, साइड एक ही साइड आएगी ना, साइड ऑपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट, मतलब B एंगल ये रहा, इसके सामने AC इज ग्रेटर देन 2AB। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। लास्ट में अपनी फेवरेट चीज लिख दो, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन फिगर B is less than A and C is less than D। ये आपके पास डायग्राम गिवन है, ठीक है।
दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो, दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो, क्योंकि देखो ये पूरी काम करना है, पूरा काम करना है। अगर पूरा काम करना है तो इसके लिए तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना। देखो ये साइड इसके बराबर आ जाएगी, ये साइड इसके बराबर ओ ए के बराबर आ जाएगी, तो ये काम नहीं बनेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, दो ट्रायंगल्स ले रहा हूं, एक ये एक ये। फर्स्ट क्या करता हूं मैं, प्रूफ देना स्टार्ट करते हैं। यहां पे प्रूफ देते हैं सबसे पहले। एंगल ए इन ट्रायंगल लिख देते हैं सबसे पहले, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, या फिर ओ ए बी, कुछ भी ट्रायंगल आप ले सकते हो। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इन्होंने बोला एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, कुछ नहीं किया, बस उल्टा लिखा है ना, बी लेस देन है तो ए तो ग्रेटर ही होगा ना, ऑफ कोर्स मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी। अच्छा यहां पे बनाते हैं जरा, एक ये एक ये। अब मेरी बात सुनो, एंगल ए बड़ा है तो ऑपोजिट साइड भी बड़ी होगी, मतलब ओ बी इज ग्रेटर देन सामने वाली साइड ओ ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल सीओडी, इन ट्रायंगल सीओडी। अच्छा अब यहां पे भी रेज करते हैं, यहां पे क्या कंडीशन गिवन है, एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी। अच्छा एंगल डी बड़ा है एंगल सी से, अगर एंगल डी बड़ा है तो इसके सामने वाली ओसी इज ग्रेटर देन किसका, ओडी। सेकेंड। अब मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, यहां पे लिखूंगा एड फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वलिटी। फर्स्ट एंड सेकंड को आपस में ऐड कर दो। अच्छा ऐड ऐसे नहीं करेंगे ना, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ ए, ऐसे नहीं हम ऐड कर सकते। चेक करो मैं क्या करूंगा, ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी। अगर आप चेक करो ओ बी प्लस ओ सी, बी सी इज ग्रेटर देन क्या है, ओ ए प्लस ओ डी, कितना है, ए डी। चेक करो, आपने यही प्रूव करना है। अरे ऐसे लिख लो है ना, बच्चे नाराज हो जाते नहीं तो। सही है, लास्ट में अपनी फेवरेट चीज लिखो, हेंस प्रूव्ड, और इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे ये वाली साइड जो आपकी स्मॉलेस्ट है और ये वाली क्या है, लॉन्गेस्ट है। ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी शो दैट, ठीक है, आपने क्या करना है, टू प्रूव, क्या है आपको करने के लिए, टू प्रूव करना है आपने एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। अच्छा, ए और सी को प्रूव करने के लिए आप एक चीज करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन ए सी। देखो ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड, ठीक है, आपने क्या, जॉइन ए सी, या फिर आप बोल सकते हो ए सी इज द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, डायगोनल बना दो। अच्छा अब मेरी बात सुनो, दो ट्रायंगल में बटेगा ए बी सी और ए डी सी। ठीक है, मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले ट्रायंगल लेता हूं मैं ए बी सी। अच्छा ए बी स्मॉलेस्ट साइड है किसके, बी सी के। देखो डायगोनल से नहीं छेड़ सकते ना, हम डायगोनल से नहीं छेड़ सकते, डायगोनल तो खुद ड्रॉ करें, हम साइड्स का लेंगे, ये वाली साइड से। स्मॉलेस्ट एंगल के सामने, स्मॉलेस्ट साइड के सामने एंगल भी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट साइड के सामने एंगल भी स्मॉलेस्ट, मतलब ए सी बी, एंगल ए सी बी इज लेस देन बी ए सी। बी ए सी, सर बी ए सी क्यों लिया, क्योंकि बी सी के सामने एंगल ए है। ठीक है, बी सी के सामने एंगल ए है, वो बड़ा आएगा किससे, ए सी बी से। अच्छा ये आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। क्या करूंगा मैं, ए डी सी ले रहा हूं ट्रायंगल, ये साइड बड़ी है, सी डी साइड बड़ी है, किससे, ए डी से, ए डी से, तो मैं क्या बोलूंगा, ए डी इज लेस देन सी डी। सही बोला, देखो ए डी छोटी है सी डी से,
सही है। अच्छा अब चेक करो, एडी के सामने एंगल, एडी के सामने एंगल सी, ये इसके सामने एंगल सी, तो मैं क्या बोलूंगा, ए सी डी, एंगल ए सी डी इज लेस देन CD के सामने एंगल, CD के सामने एंगल ए, तो मैं क्या बोलूंगा, DAC या CAD। ये क्या है, सेकंड आ गई। अच्छा सिंपल लिखो, एड फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वलिटी, ऐड कर दो, ACB प्लस ACD, ACB प्लस ACD पूरा एंगल मिलेगा। देखो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये पूरा एंगल मिल गया। यहां पे क्या है, एंगल C साइन लेस देन BAC, ये वाला एक पार्ट मिला। नेक्स्ट में क्या मिला, CAD, ये वाला पार्ट मिला। पूरा हो गया एंगल A, एंगल A। चेक करो क्या मेरे को यही निकालना था, बिल्कुल यही निकालना था, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, यही मेरे को निकालना था। हेंस प्रूव्ड। एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, दूसरा पार्ट वीडियो को पॉज करके खुद करने की ट्राई करो, आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, ठीक है, आई होप कि सबने वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करी होगी खुद। ठीक है, ज्वाइन करेंगे इस बार देखो, इस बार हम ज्वाइन करेंगे बी और डी को। ज्वाइन करेंगे किसको, बी और डी को। ठीक है, बी और डी डायगोनल बनाएंगे। अच्छा अब करते हैं काम अपना स्टार्ट। ये तो प्रूव कर दिया हमने, इसकी बारी। इन ट्रायंगल ABD, AB स्मॉलेस्ट है, AB स्मॉलेस्ट है किससे, डायगोनल से नहीं, AD से। डायगोनल से नहीं लेनी, मैंने बताया अभी। ठीक है, AB किससे स्मॉलेस्ट है, AD से। अच्छा AB के सामने वाला एंगल ये रहा, ADB, एंगल ADB इज लेस देन AD के सामने वाला एंगल ये रहा B, तो ABD, एंगल ABD, ये रहा मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा मेरी बात सुनो, किसी को ना पता लगा कि सामने वाला एंगल, तो इस ट्रायंगल को तोड़ लो। ये रखा, ये रहा, ABD, AB के सामने वाला एंगल ये रहा और AD के सामने वाला एंगल ये रहा। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट आ गया। उसके बाद इन ट्रायंगल CD या CBD, कुछ भी नाम दे दो, CBD में सबसे बड़ी ये लॉन्गेस्ट है, CD लॉन्गेस्ट है किससे, BC से। BC के ऑपोजिट एंगल D, तो CDB, एंगल CDB इज लेस देन किससे, उस कौन सा है, ये वाला, तो इसके CBD, एंगल CBD। अपनी फेवरेट लाइन अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ी देर बाद लिखेंगे, तो है ना। यहां पे लिखूंगा सेकंड इक्वेशन ये रही, एड फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वलिटी एंगल ADB प्लस एंगल CDB इज लेस देन एंगल ABD प्लस एंगल CBD। चेक करेंगे, ADB CDB पूरा एंगल D दे रहा है, गुड, इज लेस देन ABD और CBD पूरा एंगल B दे रहा है, B। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था। तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, यही बातें हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा यहां पे आप लोग रीजन लिख सकते हो ना, यहां पे आप लोग रीजन लिख सकते हो जो हमने थ्योरम्स में पढ़ा था। ठीक है, रीजन जो हमने थ्योरम में पढ़ा था वो आप यहाँ पे दे सकते हो इनको, क्या कि एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड इज शॉर्टेस्ट। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो और सेम एज यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, रीजन में नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट यहां से फील करवाई चीज,
ठीक है, ये नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ठीक है, पी आर जो है यहां पे लिख देते हैं, गिवन लिख देते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी एस ने बाइसेक्ट किया पूरे एंगल को, मतलब ये आपस में एंगल इक्वल होंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल, इन्होंने दो इक्वल पार्ट में बांट दिया दो ट्रायंगल्स को, बिल्कुल सही। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको एंगल पी एस आर बड़ा है किससे, एंगल पी एस क्यू से। ठीक है, इसमें केस निकालना है, ठीक है, एंगल कौन सा, एंगल सॉरी आर वाला बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। अगर पी आर बड़ी है, अगर पी आर साइड बड़ी है पी क्यू से, तो ये बात मैं बिल्कुल आराम से कह सकता हूं कि एंगल क्यू बड़ा होगा किससे, एंगल आर से। एंगल क्यू बड़ा होगा किससे, एंगल आर से, बिल्कुल सही बात। यहां पे लिखते हैं एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल। एंगल्स ऑपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, कुछ भी लिखो आपकी मर्जी। ठीक है, ये मेरे पास एक केस बन गया कि Q और R एंगल आप ये कि एक कंडीशन बना रहे, एक कंडीशन बन गई हमारे पास। अच्छा, तो मैं ये भी बात बोल सकता हूं क्या, QPS एंगल QPS आपस में इक्वल है RPS। रीजन देता हूं बिकॉज PS बाइसेक्ट्स ट्रायंगल PQR। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो मैं ना यहाँ पे मेरे को दो ट्रायंगल मिल गई, एक ये एक ये, इन तीनों का सम कितना 180 डिग्री, समझ में। देखो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल PQS। सबसे पहले मैं लिखता हूं एंगल Q प्लस एंगल QPS प्लस एंगल PSQ कितना 180 डिग्री। उसके बाद यह फर्स्ट केस, यहां पे सेकंड केस, इन ट्रायंगल PRS प्रेस नहीं, एंगल R प्लस एंगल RPS प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से मैं एंगल Q निकालता हूं, R निकालता हूं, मेरे पास कंडीशन गिवन है, मेरे को एक काम दे देगा कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं यहां से एंगल Q निकालता हूं, 180 डिग्री माइनस एंगल QPS माइनस एंगल PSQ। सेम एज यहां से क्या निकालता हूं, एंगल R निकालता हूं इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल RPS प्लस एंगल PS सॉरी माइनस एंगल PSR। इक्वेशंस बन गई फर्स्ट एंड सेकंड, सही है। अब मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट, इसको नाम देते हैं फर्स्ट, यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इन इक्वेलिटी, इक्वेशन नहीं बोल सकते, इन इक्वेलिटी फर्स्ट। ठीक है, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या बोलती है वो, 180 डिग्री माइनस एंगल QPS माइनस एंगल PSQ इज ग्रेटर देन 180 डिग्री माइनस एंगल RPS माइनस एंगल PSR। अब मेरी एक बात सुनो, QPS और RPS तो सेम है, तो मैं क्या RPS की जगह QPS लिख सकता हूं, क्या मैं ये बात लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात बन गई हमारी। अच्छा अब जिसको मैंने एक बात बताई थी आपको याद होनी चाहिए कि इक्वेशन और इनइक्वालिटी में एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं। दोबारा फिर बता रहा हूं, 180 से 180 गया, ये दोनों तो केस सेम ही आ गए, दोनों गए, क्या बचा माइनस एंगल PSQ
इज ग्रेटर देन माइनस पी एस आर। देखो इनइक्वालिटी का रूल है, अगर आप इन दोनों को जंप करवा, नेगेटिव साइन को हटाना है तो इन दोनों को जंप करवा दो एक दूसरे की साइड और इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कर दो। कहने का मतलब है कि मैं यहां पे लिखूंगा पी एस आर इज लेस देन पी एस क्यू। क्या यही केस निकालना था? एक बार चेक करें। पी एस आर इज ग्रेटर देन, सॉरी 2 मिनट, पी एस आर तो ग्रेटर आना चाहिए ना। अरे साइन तो चेंज किया ही नहीं, साइन तो यही रहेगा ना, जंप करवाया तो सही। देखो ये पहले इसकी मुंह बंद था इसकी साइड, इसकी साइड आप खोलेंगे भी तो सही, ठीक है। तो ये वाला साइन लगेगा हमारा, तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई, जो हमने निकाला था वो निकाल दिया। लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन था। अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो यहां पे देखना हमने क्या किया, मैंने इसको यहां जंप करवाया था, इसको यहां जंप करवाया, इसको यहां लेके आया, ठीक है। मैंने साइन भी घुमा दिया साथ में, मैंने साइन भी घुमा दिया, वहां थोड़ी सी गलती हुई थी, ठीक है। बाकी आपके पास यही केस रहेगा, पीएसआर यहां पे आएगा, पीएसआर बड़ा हो जाएगा और पीएसक्यू छोटा हो जाएगा, ये हमारा केस बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा, नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर, ये था हमारा एक्सरसाइज 7.4 का सोल्यूशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं, ठीक है, वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो। इसके बाद करेंगे हम अपना 7 चैप्टर का ट्रायंगल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सोल्यूशन, 4 एक्सरसाइज उसकी भी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ, तब तक अलविदा, थैंक यू।